दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान की मुलाकात श्री राम से हुई। एक दिन सुग्रीव के सैनिकों ने बताया कि ऋषिमुख पर्वत के नीचे बहने वाली पंपा नदी के पास राजकुमार जैसे दिखने वाले दो लोग दिखे। उनके पास धनुष बाण भी है। यह सुनकर सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि बाली ने उन्हें मरवाने के लिए इन दोनों को भेजा। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि राजा को कभी घबराना नहीं चाहिए। पहले स्थिति को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। हनुमान जी ने सुग्रीव को याद दिलाया कि ऋषि मतअंग के श्राप की वजह से बाली या उसका कोई भी आदमी ऋषिमुख पर्वत पर कदम भी नहीं रख सकता। सुग्रीव को हनुमान जी की बात सही लगी, लेकिन उनका डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वो दोनों बाली के लोग नहीं हैं, तो हनुमान जी ही भेष बदलकर वहां जाकर पता करें कि आखिर वो दोनों हैं कौन। हनुमान जी ने एक साधु का रूप लिया और पर्वत के नीचे नदी के किनारे की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने जैसे ही श्रीराम को देखा तो उनमें उन्हें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखे। हनुमान जी ने श्रीराम के सामने हाथ जोड़े और खड़े हो गए। एक साधु को ऐसे खड़ा देख श्रीराम भी सोचने लगे कि ये साधु उनके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ा है, और हनुमान जी वो तो बस श्रीराम को देखे जा रहे थे। श्री राम मुस्कुराए और उनसे बोले, हे साधु, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। मेरी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है और हम उसको ढूंढते हुए इस जंगल में आए। इतना सुनते ही हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और श्रीराम के पैरों में सिर रख दिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। इतने समय के बाद एक भक्त और उनके भगवान का मिलन जो हुआ था, जिस पल के लिए हनुमान जी का जन्म हुआ था, वो यही था। इतने लंबे इंतजार के बाद श्रीराम आज उनके सामने खड़े थे। श्री राम के दर्शन से हनुमान जी की खुशी बढ़ गई थी, और सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, ऐसा भक्त पाकर श्रीराम भी बहुत खुश थे। ऐसा माना जाता है कि ऋषिमुख पर्वत की इस मुलाकात से पहले भी हनुमान जी और श्रीराम एक दूसरे से मिल चुके थे। राम जी जब छोटे थे तब शिवजी को विष्णु के इस नए रूप यानी कि श्रीराम को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने मदारी का रूप बनाया और एक छोटे से वानर यानी बंदर के साथ अयोध्या पहुंच गए। वो वानर कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि स्वयं बाल हनुमान थे। सारी अयोध्या में इस मदारी के किस्से फैलने लगे। जब शिवजी अपने डमरू और बाल हनुमान के साथ खेल दिखाते तो हर कोई यह खेल देखने के लिए आता। मदारी की बात राजा दशरथ तक भी पहुंची तो उन्होंने अपने चारों राजकुमारों को तमाशा दिखाने के लिए मदारी को राजमहल बुलाया। श्रीराम को बाल हनुमान बहुत अच्छे लगे और दोनों में दोस्ती हो गई। और फिर बाद में जब शिवजी हनुमान जी को अपने साथ वापस ले जाने लगे तो राम जी बहुत दुखी हुए। मदारी बने शिवजी ने श्रीराम को विश्वास दिलाए कि वो दुखी ना हो, वो और हनुमान एक दूसरे के दिल में हमेशा रहेंगे। और शिव जी का ये आशीर्वाद कैसा रहा कि आज भी जिसके दिल में हनुमान जी है, वहां श्रीराम तो पहले से ही होते। ये तो हुई बचपन की बात, लेकिन अब जब इन दोनों का मिलन हुआ था तो हनुमान जी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए श्रीराम और लक्ष्मण जी को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलवाने ले गए। सुग्रीव और उनके महामंत्री जामवंत हनुमान जी का ही इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी ने सबको श्रीराम और लक्ष्मण से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी पूरी कहानी श्रीराम को सुनाई और श्रीराम ने वादा किया कि वो को उनकी पत्नी से जरूर मिलवाएंगे। सुग्रीव ने भी वादा किया कि वो अपनी सारी सेना सीताजी को ढूंढने में लगा देंगे। श्रीराम ने अपना वादा पूरा किया और बाली को मारकर सुग्रीव और उसकी पत्नी को मिलवाया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा भी बनाया। हनुमान चालीसा में इसीलिए कहा गया है कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिन हम। मतलब आपने सुग्रीव को श्रीराम से मिलवाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। अब बारी थी। उन्होंने सीता जी का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में अपनी वानर सेना को भेजने की सोचें और श्रीराम से वादा किया कि 30 दिनों के अंदर वो सीता जी का पता लगा लेंगे। जटायु ने रावण के पुष्पक विमान को दक्षिण यानी साउथ की तरफ जाते देखा था, इसीलिए सबसे शक्तिशाली सेना को दक्षिण की तरफ भेजा गया। बाली के बेटे अंगद को इस सेना का सेनापति बनाया गया था। अंगद के साथ ये हनुमान जी और महामंत्री जामवंत हनुमान जी से मिलकर श्रीराम को भरोसा हो गया था कि अब उन्हें सीता जी का पता मिल ही जाएगा। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तो श्रीराम ने उन्हें अपनी अंगूठी देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है सीता तुम्हें जरूर मिलेगी। ये अंगूठी उनको दे देना और कहना कि मैं उन्हें लेने जरूर आऊंगा। हनुमान जी ने उस अंगूठी को अपने सिर से लगाया और सीता जी को ढूंढने निकल पड़े।
उन सब ने दक्षिण दिशा के एक एक हिस्से को बहुत अच्छे से देखा, लेकिन फिर भी सीताजी के बारे में कुछ पता नहीं चला। आखिर में जब यह सेना महेंद्रगिरी पर्वत पहुंची तो आगे सिर्फ समुद्र था। सब थक गए थे और समझ नहीं पा रहे ये कि अब क्या करे। हनुमान जी सोच रहे थे कि अगर सीताजी का पता लगाएं बिना वो श्रीराम के पास गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। इसीलिए उन्होंने मन बना लिया कि वो सीताजी का पता लगाएं बिना वापस नहीं लौटेंगे। जब हनुमान जी इन सब बातों में उलझे हुए थे तभी जटायु के भाई संपत्ति मिले। संपत्ति ने उनसे कहा कि रावण को उन्होंने अपने पुष्पक विमान में एक स्त्री को ले जाते देखा था। साथ ही अपनी गिद्ध की नजरों से देखकर ये भी बताया कि अभी वो स्त्री त्रिकुटी पर्वत पर बने सोने के शहर में एक बगीचे में दुखी बैठी है। सब समझ गए कि सीताजी सोने की नगरी मतलब लंका में ही है। सीताजी का पता तो मिल चुका था, लेकिन एक नई मुश्किल सामने थी, इतने बड़े समुद्र की मुश्किल। सब सोच में पड़ गए कि इतने बड़े समुद्र को पार कैसे किया जाए। हनुमान जी ने कैसे इस समुद्र को पार किया? क्या हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद आई? क्या वो सीताजी से मिल पाए और कैसे? पहली मुलाकात में ही उन्होंने रावण का घमंड तोड़ा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए।